तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर ह्यूमन आई पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन आई होता क्या है? जो ह्यूमन आई होता है, एक इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर एक इंसान के पास आई प्रेज़ेंट ना हो, तो उसका जो लाइफ़ स्पैन होता है, वो एक ब्लाइंड से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग के पास आई नहीं होगा, तो हम लोग कोई भी इमेज को देख नहीं पाएँगे और हम लोग का जो ज़िंदगी होगा, अंधकार में हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का जो आई बॉल होता है वो बनता कैसे है और उसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग का आई होता है उसका क्या-क्या पार्ट्स होता है। मेनली उनके 4 से 5 पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और नेसेसरी हैं। पार्ट्स ऑफ एन आई। तो सबसे पहला होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग के आई के ऊपर होता है और इसका काम बस इतना ही है कि ये जो लाइट आता है उसको अंदर पास करवाता है। तो सबसे पहला हो जाएगा कॉर्निया। दूसरा होता है आइरिस। एक इंसान के आंख में 2 आइरिस होते हैं और ये जो आइरिस होते हैं एंट्रिंग ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं और आंख को कलर भी यही आइरिस देते हैं। तो दूसरा हो जाएगा आइरिस। और इसके बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल एक बस गैप होता है जो दोनों आइरिस के बीच में होता है और प्यूपिल हम लोग को ब्लैक इस कारण से दिखता है क्योंकि जो लाइट एंटर करता है आई बॉल में वो वापस प्यूपिल के थ्रू लौट के नहीं आता है और हम लोग ये जानते हैं अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर ना आए तो कोई भी चीज हम लोग को ब्लैक दिखता है। तो अगला होगा प्यूपिल। और प्यूपिल प्यूपिल के बाद हम लोग का आता है आई लेंस। आई लेंस जो होता है एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। इसके बाद एक स्क्रीन टाइप स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं जहाँ पे हम लोग का इमेज जो होता है वो फॉर्म होता है। जो रेटिना होता है वहाँ पे जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड एंड वर्चुअल रियल होता है। ओके। जो रेटिना होता है वहाँ पे 2 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। तो जो रॉड सेल्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और जो कोन सेल्स होते हैं वो कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं। और हम लोग के रेटिना पे 2 स्पॉट भी पाए जाते हैं जिन्हें येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। येलो स्पॉट वो जगह होता है जहाँ पे हम लोग का जो इमेज होता है वो फॉर्म होता है और ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होता है जहाँ पे कोई भी ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट ना होने के कारण वहाँ पे इमेज तो बनता है पर वो जो सिग्नल होता है हम लोग के ब्रेन तक नहीं जा पाता है और हम लोग का ब्रेन उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। तो 2 स्पॉट भी पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट है हम लोग का अगला पार्ट जो आई का होता है वो है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व जो होता है ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है जो सिग्नल ब्रेन तक लेके जा पाता है। जो ऑप्टिक नर्व होता है वो ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है जो सिग्नल ब्रेन तक लेके जाता है जो इमेज रेटिना पे बनता है और जो ब्रेन होता है उसको मैनिपुलेट करके हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के कैपेबल बनाता है। और यहाँ पे एक चीज हो डाउट आता है कि अगर रेटिना पे जो इमेज बना लिटरली इन्वर्टेड और रियल होता है तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सीधा और कैसे देख पाते हैं सीधा। तो इसका मेन कारण होता है जो ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके जाता है ब्रेन तक वो लिटरली इन्वर्टेड का ही होता है पर जो हम लोग का ब्रेन होता है उसको मैनिपुलेट करके इरेक्ट इमेज में फॉर्म कर देता है। और इस सब के बावजूद 2 और लिक्विड हम लोग के आँख में पाए जाते हैं एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होते हैं वो आइलेंस एंड कॉर्निया के बीच में पाए जाते हैं और जो विट्रस ह्यूमर होता है वो रेटिना एंड आइलेंस के बीच में पाया जाता है। ये दोनों लिक्विड का काम बस इतना है कि जो स्पेस खाली रह गया है उसको फिल करते हैं।